अब का हमारी है, अब तो व्यवस्था हो कि ठंडी दूर हो एक बार। जितना बोलेगा तो और पटा के बोलेगा मोट फेंका। देखो अब हम जा सकते हैं इसको। अब तो प्यार हो गया ना, अब तो मैं प्यार कर लिया बस। हाँ बात जा सकती है, मगर ये बताओ जब तुमको मगर मैं तो कहती हूँ कि ऐसे नहीं। कैसे? कुछ देर यहाँ बैठ कर बात करना, चली जाना। तुम तो फिर इसको भी घंटे बज जाएगी। क्या हुआ? गहवर बाबा आलमपुर गिरिया निवासी हैं। 10 रुपए पुरस्कार देने हमारी पालकी साहब को धन्यवाद एवं बार बार शुक्रिया करते हैं। सुनो देवी 10 रुपए पुरस्कार शिवपाली लोग किनके बहनी का कहा नहीं है। माए को न साउंड रखा को आधा भंगी नहीं चलता है बाहर। हम बोले तो जी इसी गांव के निवासी हैं। आप 50 रुपए मालिक साहब को व्यवहार दे रहे हैं और 20 रुपए पार्टी को पुरस्कार दे रहे हैं। अभी 10 रुपए पुरस्कार दे रहे हैं। आपका कहना है कि इनका दोनों भाइयों की धीरे धीरे प्यार करें उनका बड़ा क्या हमसे तुमको धोने में अच्छा लगे ना? तो जल्दी जाने के लिए मजबूरी क्या करें? अगर स्कूल नहीं जाएंगे तो फीस नहीं जमा होगी। तो आज के दिन मत जाना स्कूल।
चलो ठीक है, तुम कहती हो तो आज नहीं जाते इसको। सही रहता। हाँ। कुछ बोलोगी? तो शर्माई न मारा जरा भी तुझे, शर्माई न मारा जरा भी तुझे, करीबी तो किनसे लगाते हैं, तू भी जरा खा खूब खाया नहीं रानी कन्या। जरा खाओ खाया नहीं रानी कन्या। तो भूल गई कुछ भी और न चाचा मेरे हाल पे लगी मेरी सताओ सारी गलती हमारी अरे बता हेलो हेलो, आप हैं ललित कुमार टेलर। इसी बल्ला के 50 रुपए व्यवहार दे रहे, 20 रुपए इनाम दे रहे। ललित कुमार टेलर। तो सीख अच्छी मत कहूँगा तुझे, सुन रही है? तो सीख अच्छी मत कहूँगा तुझे, भूल को दिल से अपने हटा दीजिए। प्यार करना है तो आके मुझसे करो, हंस के सीने से मुझको और आप है डॉक्टर शैलेंद्र कुमार। अब ये 10 रुपए पुरस्कार दे रहे हैं सीनी की कद्र करते हुए। आपका कहना कहे हमारे बुआ का पहला पेल मचाए हो। प्यार करना है तो आके हमसे करो, हंस के सीने से मुझको अरे हम लोगों ने तो गलती की है जिससे कदम उठाना चाहते हैं। तुम लोग गंदी नाली के रेंगने वाले कीड़े और तेरी ये हिम्मत कैसे प्रेमी की राज करने को अपने सीने से लगाने की है। मंत्री जी मानते हैं हमारी गलती है, हम गली के नाली के
रेंगने वाले कीड़े हैं। हाँ, हमें महलों का ख्वाब नहीं देखना चाहिए, लेकिन तुम तो हमसे भी नीचे रेंगने वाले कीड़े हैं। शैलेंद्र कुमार, आप 20 रुपए पुरस्कार दे रहे हैं। आपका कहना है कि जो चाचा है अपने बहिनी को बचाओ, नहीं तो मामला सेटल हो रहा है। चाचा जी, आपने उसे कहा तो उसे तो बुरा नहीं लगा, मगर जब उसने आपको कहा तो आपको इतना बुरा लगा। और आप कह क्या रहे हैं? ऐसे शब्द कहने से पहले आपकी जिद पे हकत करके क्यों लेंगे? रिश्ता जब भी होता है बराबरी में होता है। ये गंदी नाली का रेंगने वाला कीड़ा है, ये गरीब है, हमेशा महलों का ख्वाब देखते हैं। तुम्हारे ऊपर नहीं, इसकी दौलत को इसको सिर्फ लालच है। हाँ बोलो, अरे इससे तो मैं अच्छा ही हूँ, क्योंकि दरबार का मंत्री हूँ, तुम्हारे बराबरी का हूँ। इसलिए अगर प्यार करना ही है तो मुझसे करो प्यार। आप जाने, मैं तुझसे प्यार करूंगी, मैं तुझसे प्यार करूंगी। माला, तूने अच्छा नहीं किया, मेरे कान पर थप्पड़ मारा है जो ये तेरे थप्पड़ की आवाज मेरे कानों में गूंज रही है। और कान खोल कर सुनने वालों, मैं इस थप्पड़ का जवाब तुझे जरूर दूंगा, और ऐसा जवाब दूंगा कि जिंदगी भर याद रखेगी। माला, मैं तुझसे कह रहा हूँ ना, रिश्ता हकीकत में बराबरी में होता है, और कि तुम्हारे प्यार के चक्कर में तो मर गया ना। अभी जाएंगे महाराज से बताएंगे। हेलो, आप हैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार, आप 10 रुपए पुरस्कार दे रहे हैं। आपका कहना है कि बुआ तुम बहुत नीक करे के मुँह में झापड़ मारती हो। अगर मैं महाराज तक के बात पहुंच गई, तुमसे तो सूली पे चढ़ा देंगे, जितना चिढ़वा देंगे। तुम तो तुरंत घबरा जाते हो। शकरों में घबराने की क्या बात है? अभी नहीं होना, जब तक माला जिंदा है तब तक तुम्हारे आंख नहीं आने दूंगी मैं। ठीक है माला, अगर तुमने साथ दे दिया तो मेरा परिवार भी नष्ट हो जाएगा। दूरी नहीं जहाँ। हेलो, और ये नीतू देवी एक लड़की है, आपकी तरफ से 10 रुपए का पुरस्कार है। तुम मेरे बाद मोहब्बत को तरस जाओगे, गीत कहते हैं आप दोनों से। और दूरी नहीं जहाँ, सकती हूँ तुमसे बाकी कभी रहूंगी टेलर
इसी गांव के हैं, आप ये 10 रुपए पुरस्कार दे रहे हैं। इनका कहना है कि दूल्हे राजा अब तो अपने दीदी को बचा लियो। देर हो गई और ये एक पुरस्कार आ रहा है आपकी तरफ से। 20 रुपए का पुरस्कार है। कह रहे हैं ललित टेलर अपने मौसी से कह दियो कि कहीं न ले अब प्यार। अबे अंगूरी भरा काटी, बाकी सब ठीक है। चलिए अच्छा ये बताओ क्या कि छूट कर देगी इस छोट बाजार में काम कर रहा था ना? क्या बाजार में दाम बनाओ था। जानती हो एक ग्राहक आ गया, वो बोल रहा था कि मेरी चद्दर उतार दो, तो उस चद्दर को उतार रहा था और फिसल गई और उंगली में लग गई। बहुत दर्द हुआ होगा। ग्राहक ने चड्ढी उतार था। चद्दर पागल चद्दर सोचा चड्ढी उतार है माइक कोई का। अच्छा चलो अब चल। हाँ चलो राशिवत महाराज अभी तक ना तो करेगा और ना महामंत्री जी महाराज रैयत की कोई खबर लेकर नहीं आए। जैसे ही आएंगे आपके पास अति शीघ्र ही भेज दिया जाएगा महाराज। ठीक है। महामंत्री तूफान सिंह, ये क्या देख रहा हूं मैं? तुम्हें मेरे पैरों पर अपने हथियार डाल दिए और तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ। जब भी तुम राज दरबार में आते थे मुझे ऐसा लगता था कि मेरा शेर आ गया, लेकिन आज क्या देख रहा हूं कि जिसका बखान मैं शेरों से किया करता था, आज वही शेर मेरा एक गीदड़ बनकर मेरे पैरों में अपने हथियार डाल दिए। क्या कारण है? समझ गया, मैं इसी तरह समझ गया। तेरा उतरा हुआ चेहरा और राष्ट्रीय वस्त्र उतरे हुए हथियार जमीन पर रखकर तूने साबित कर दिया कि विपक्ष राज के राजा ने चुनौती भरा पत्र भेजा होगा और जिसे सुनकर तू डर गया। अब तो इसके आगे और शब्द मत बोलना महाराज। अगर दूसरे राज का राजा चुनौती करता तो मैं उसकी गर्दन काट कर के सामने में रख देता, या तो मरने जान को वही कुर्बान कर देता महाराज। हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है महाराज। तो ऐसा कुछ नहीं है तो फिर यह हथियार क्यों तूने डाल दिए? तेरा चेहरा हुआ उतरा है, वह ये चेहरा ये साबित करता है कि तू डरा हुआ है किसी से। डरा
ये प्रोधान सिंह किसी से डर सकता है? नहीं। तुम्हें ऐसा कौन सा कारण है जिसके वजह से तुम्हें हथियार डाल दिए और कोई भी बात बताने के लिए जिभ्या तेरा साथ नहीं दे रही? ब्रज बिहारी मास्टर साहब इसी गांव के आप ये 10 रुपए पुरस्कार दे रहे हैं और आपका कहना है कि मंत्री का चेहरा इस प्रकार उतरा है जैसे लुधियाना कमा के आया हो। महाराज, आप जानना ही चाहते हैं? अवश्य। महाराज, लेकिन मेरी बात सुनो। तुम न पूछो राज को राजन, तुम न पूछो राज को राजन, तभी घर की अब तो और अति आवश्यक हो गया है यह राज को खुलासा करने का। कुछ नहीं सही और हकीकत बयां कर दो, और हकीकत बयां कर दो। सही महामंत्री तूफान सिंह, तुम्हारे बताने के अनुसार अब तो अति आवश्यक हो गया है ये राज जानने का कि जिस राज को जानने से घर की बुराइयां हैं। बोलो महाराज, लेकिन पता तो रहा हो, अपना ये दिल पत्थर कभी कर लेना। महामंत्री तूफान सिंह, जिस समय हम सिंहासन पर विराजमान हुए हैं उसी समय हमने अपना दिल पत्थर का कर लिया है, क्योंकि हम जानते हैं राजधर्म निभाना सबके बस की बात नहीं होती। राजधर्म निभाने में परिवार, पुत्र, पुत्री या कुटुंब नहीं देखा जाता, वहां सिर्फ राजधर्म निभाने में न्याय किया जाता है। बोलो सुनो महाराज,
लो, तुमने हमारी पुत्री पर लाठा लगाया है। अगर ये बात सत्य निकली तो वो हमारी पुत्री हो या हमारा पुत्र हो, दंड बराबर मिलेगा। और अगर ये बात झूठ निकल गई तो हम तुम्हें जिंदा मुख्य तौर पर गड़वा देंगे। महाराज, ये शर्त हमें मंजूर है। इतना ही नहीं महाराज, जब मैं रैयत की तरफ से घूम कर आ रहा था तो दोनों एक दूसरे से ऐसे चिपके हुए थे, लगता ऐसे गले मिल रहे थे। लगता है एक लड़की अपने बाप से गले लग जाती है। मैंने कहा, बेटी माला, अरे कुछ तो महाराज का ख्याल रखो। अरे शान शौकत मर्यादा का ख्याल रखो बेटी। ये क्या कर रही हो? आपकी बेटी माला ने मुझे ऐसा थप्पड़ मारा महाराज, मेरे किया भी उस थप्पड़ की आवाज मेरे कानों पे गूंज। इसलिए कि हमारा क्रोध पूरे राज महल को तहस नहस करते अपनी चिंता रोक लो। राज दरबारी, अगर माला विद्यालय से वापस आ गई है तो आगे शीघ्र से दरबार में उपस्थित किया। सरकार, माला बिल्कुल पिपीहिल समझना चाहिए ना, ठक भुक होना चाहिए। देखिए राजकुमारी जी, अब आज खुशी की बात है, हंसो नाचो गाओ झूमो। हाँ मैं तो सोची हूँ क्या बात है। खुशी की बात ये है, आप जो इंटर में पास हो गई हैं। अरे लेटर नहीं, इंटर बोला जाता है। वही बात, उसी के खुशी में महाराज में बहुत बड़ा इनाम देने वाले हैं। क्या? हाँ, पिताजी हमसे इतने खुश थे। और क्या, आओ। तब तो हमें इनाम अपने पूरी सहेलियों को दिखाएंगे। अरे सबसे बताएंगे। पूरे राज्य के सामने मिलेगा, सहेलियों को दिखाने का जो सब वैसे देखेंगे। अच्छा, मैं व्हाट्सएप कर दिया जाए। चलो आओ। भगवान, मैं जब भी रात दरबार आती थी, हमारे पिताजी हमें देखकर तो गले से लगा लेती थी। मगर आज क्या बात है जो इस तरह उदास थी? क्या कारण हो सकती है? बिना तुझसे कुछ पूछे भी आ गए, कहीं कत्ल का तू पागल तो नहीं। अपराधी कोई भी हो, उससे पूछना आवश्यक है। बोलो वाला, क्या तुम आज विद्यालय गई थी? हाँ पिताजी गई थी। तुम विद्यालय पहुंची थी या रास्ते में तुम्हें कोई मिला था? मिला था? हाँ। कौन था वो? एक लड़का था। और उसके बाद कौन आया था वहां? कोई नहीं। चाचा जी महामंत्री पहुंचे थे वहां, अर्थात सारी बात आईने की तरह साफ है। जो भी कहा उन्होंने वो सत्य है।
अफसोस अफसोस कि जिस पुत्री पर मुझे भरोसा था उसे ये बड़े दरबार में मेरा मस्तक सर से झुका दिया। और भगवती तुझे देख गई और दिल में मेरा अरे पापी लगा दिया और कुल में लगा दिया कुल में